हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपनी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में भी मैं आपको मैथ के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे कि पीछे मैं बताता हुआ आ रहा हूं। शुरुआत करते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ। आपको पता है 20 अगस्त को आपका सीटेट है। पूरे ऑल इंडिया में एक ही दिन एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो ऑफलाइन है, यानी नेचर ऑफलाइन है, ये आपको पता है। एक पॉइंट आता है कि वाई आई टी दिस मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने लास्ट ईयर 2022 में बहुत अच्छा इसमें स्कोर किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कोर सब करते हैं, बट मैंने 7 दिन के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया, तो इस वजह से मेरे को नॉलेज हो गई है इस एग्ज़ाम की। इसी के साथ क्वेश्चंस इस तरीके से हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पिछले 2023 में कुछ 22 में आए हैं। सेम पैटर्न पर आने की पूरी संभावना है, तो इस वजह से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक हम ये क्वेश्चन को आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। इसी के साथ वीडियो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रोमन संख्या में एक्सएल, ठीक है, प्लस एल एक्स माइनस एल एक्स एक्स आई वी क्या वैल्यू होगी इसकी। ये क्वेश्चन उसने हमको दे दिया। मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। पहले इधर बता देता हूँ कि जो एक्स होता है उसकी वैल्यू होती है 10। ये आपको पता है। एक्स की वैल्यू होती है 10, एल की वैल्यू होती है 50। ये आपको थोड़ा समझ लेंगे। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है इसमें, यानी फॉर्मूला होता है या फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए कि एक्सएल जो होता है वो बराबर होता है एल माइनस एक्स के। ये थोड़ा सा आप इसको समझ लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ एक्सएल है तो एक्सएल होता है एल माइनस एक्स, यानी कि 50 माइनस का 10, तो ये आ जाएगा 40, प्लस एल एक्स है तो बड़े में से छोटा जुड़ जाता है। एल है 50 और एक्स है 10, हो जाता है 60, ठीक है, माइनस ये वाले साइन नीचे चलते हुए हैं। अब आ जाता है एल, हो जाता है 50 प्लस 10 और ये आई और बी होता है हमारा 4 प्लस का 4। ये आप समझ लेंगे इधर। तो ये हो जाएगा 50 10 60 10 70 4 74। अब 60 और 40 100 में से 74 घटाते हैं, हमारे पास बचता है 26। तो हमारा आ गया। अब हम इसको रोमन में कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 10 प्लस 10 और 6। ये हमारा आंसर है। ये आंसर इसमें नहीं है, मैं आगे दिखा देता हूँ। ये वाला आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको इन थोड़े सा कैलकुलेटिव बना देगा ये, बट क्वेश्चन इजी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन को करेंगे शुरू। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.04 गुणा में 0.04 मल्टीप्लाई बाई 0.35 इक्वल डिवाइडेड बाई 7, ये वगैरह। ये क्वेश्चन है। बी बोर्ड मास का रूल आपने सबने पढ़ा है, तो सबसे पहले करेंगे डिवाइड करेंगे। ये वाला 0.4 ऐसी मल्टीप्लाई 0.35 ऊपर 70 नीचे गुणा में 5 पॉइंट लगा तो यहाँ 0 पहले ही आ गया। 35 ही कम 35, 35 दूनी 70, 2 की 1 में भाग करेंगे, आ जाएगा 0.5। 0.04 इक्वल मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 5, सबकी गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 5 पंजे 25, यानी 0.25 और 0.04 मल्टीप्लाई 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 0.01 और ये 100। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इनको समझने की ज़रूरत भी है और आपको इनके कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी है। सेम क्वेश्चंस दिखाई देंगे आपको यहाँ पर। तो
क्वेश्चन को करते हैं इस तरीके से। कह रहा है निम्नलिखित में से वह संख्या पहचानिए जो 3 से तथा 4 से और 9 से विभाज्य ना हो, 3 और 4 से तो हो। तो हम यहाँ पर देख लेंगे 9 सब देख लेते हैं कि 9 से कौन सी संख्या कट रही हैं। सबसे पहले 588 को देख लो, तो 9 से काट लो इसको, 9 छिक्का 54 बचे 4 और 9 से 48, ये वाला तो नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत। जो संख्या 9 से नहीं कटेगी वही आंसर हो जाएगा, हमें 3 और 4 से काटने की जरूरत ही नहीं है। 9 से 612 को काटेंगे तो 9 छिक्का 54 और बचेगा हमारे पास 7, 9 अट्ठे 72, ये हो सकता है, इसको रखते हैं अभी। इससे काटो 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 और ये बचा 8 86, ये नहीं कटेगा। 9 निम 81 और 0 ये नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कह रहा था कि निम्न में से वह संख्या पहचानिए जो 3 तथा 4 से विभाज्य है परंतु 9 से ना हो, तो हमने डायरेक्ट 9 से ही देख लिया कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से कट रही है। तो 9 से विभाज्य न ही है। अच्छा, विभाज्य नहीं है पूछ रहा है वो, तो यार गड़बड़ हो गई। तो सबसे पहले 9 से देख लो, पहली वाली संख्या 588 9 से कट रही है, 9 छिक्का 54 और ये बचेगा यहाँ पर 48, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो ये पहली तो नहीं है। 612, 9 छिक्का 54 और 9 अट्ठे 72 ये है। 9 अट्ठे 72 और 8, 9 कट तो ये भी नहीं रही है। 9 निम 81, ये 2 कट रही हैं, 2 नहीं कट रही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो वैसा आपका करेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। अगला 188 प्राप्त करने के लिए हमको 186 प्लस 215 प्लस 46 माइनस 170 में से क्या घटाया जाए। तो सबसे पहले तो हमको इसको देख लेना है कैसे कैसे क्या है। 186, 215 भी जोड़ना है, उसमें 46 भी जोड़ना है, 6 5 11 और 6 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 8 5 13 और 1 14 का 4 हासिल लगा 1, यानी कि 447। अब माइनस भी करना है, 170, 7 ऐसी 14 में से 7 14, 377, सॉरी 277। इसके बाद अब इसमें से 188 घटा दो, इजी सा क्वेश्चन था। 17 में से 8 गए 9, इधर रह गया 16, 16 में से 8 गए 8, 277 में से 188 घटाएंगे 17, 9 और 8 17, तो इधर बच जाएगा 16, बस 89 आपका आंसर है जहाँ भी है। कितना इजी क्वेश्चन था ये, आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने इसको यहाँ पर जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ दिया, इनमें से फिर मैंने ये 17 घटा दिया, फिर वो बोल रहा है 188 प्राप्त करने के लिए। तो 188 हमें प्राप्त करने के लिए क्या घटाया जाए, तो ये हमने जोड़ कर ये निकाला, हमारा जो भी निकल कर आया काट पीट कर, उसमें से हमने 188 घटा दिया तो 89 हमारा बच गया। अगर हम 188 प्राप्त इसमें से 188 जोड़ देते हैं तो ये हमारा प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी लेकिन ईजी क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 में और 22 में, हर एग्जाम में क्वेश्चन रखे हुए मिले इस तरीके के, तो आगे भी संभावना है कि यही पूछे जाएंगे क्योंकि लेवल इससे ज़्यादा हार्ड नहीं हो सकता है। करते हैं सवाल को। अनु के पास अपने जन्मदिन पर बांटने के लिए वही 36 टॉफियाँ थी कि 8 पैकेट थे। तो सबसे पहले तो टॉफियाँ बता दो इन्हें कि कितनी थी टोटल, क्योंकि आगे इसकी नीड रहेगी। 8 छंग 48 का 8 और 8 या 24 और 1 24 और 4 28, 288 टॉफियाँ हैं, ये हमने इधर रख दी। अब वो शेष की बात कर रहा है, कैसे क्या कहाँ गया क्या रहा, तो शेष को हम हमेशा 100 मानते हैं, ये आपको पता है। कह रहा था कि उसने अपनी टॉफियों का 1/4 भाग अपनी सहेलियों में तथा 3/8 शिक्षकों में और उसी का 1/3 भाग अपने भाई के, सबके लिए उसने ये बांट दिया है। और अब हमसे वो इसकी कैलकुलेशन करा रहा है कि टॉफियाँ कितनी बची। तो ये सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम वह छोटी संख्या होती है जो इन तीनों से कट जाए। तो 8 24 यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम। अब 4 6 24 और 6 कम 6 प्लस का 6, 8 तिया 24 और 3 तिया 9 तो 9, 3 अट्ठे 24, 8 ही कम 8, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 8, 8 6 14 और 9 21/24, 17 और 6 23/24 हमारा हमारा आ गया ये। अब इसके आगे 1 माइनस 23/24 जब हम करते हैं तो 24 ही कम 24 और 24 और 1 25,
24 एकम 24 और 24 में से एक गया तो 24 एकम 24, तो ये हो जाएगा हमारा 24, 1/24 यहाँ बचकर आएगा ये। अब इसके बाद 24 बटा, यार ये बचेगा 24, 24 एकम 24 और 1 23 और 1 24, ये यहाँ पर हम नीचे ले लेंगे तो ये गुणा करके ये इस तरीके से 24/24, 24 से यहाँ 24 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/24, ये हमारा यहाँ बचकर आ जाएगा। ये मैं पूरा आपको खोलकर नहीं कराया है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बता दिया है। 24 1/24 आपका ही आ जाएगा, ये नहीं होगा कुछ भी। उधर कट के जब 1/23 में से जब एक जाए 25 में से एक जाएगा तो 1/24 हो जाएगा। इसी के साथ इधर आ जाओ। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि अब टॉफियाँ कितनी बची। टॉफियाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया था 288 टॉफियाँ थी। 288 मल्टीप्लाई 1/24। अब 24 से काट दो, 4 6 24 और 4 7 28 और 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 दूनी 8, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो आ गया 1/12। ये आपका आंसर है। कितनी टॉफियाँ बची? टॉफियाँ बची 12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कह रहा है 5 अंकों की एक संख्या हूँ जिसके सभी अंक अलग अलग हैं। मैं 2 में भी विभाज्य हूँ परंतु 4 से नहीं। मेरे दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सैकड़े तथा हजार के स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी विषम संख्या तो तीसरी अभाज्य संख्या है। 10,000 के स्थान का अंक दहाई के अंक का दुगना है। ऑप्शन से ही होगा ये, तो सारी क्वांटिटी जो दे रखी है वो अप्लाई कर लो। तो सबसे पहले देखो कि दहाई का अंक स्थान के, दहाई का सबसे नीचे वाली लाइन 10,000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का दुगना है। तो सिर्फ इन दोनों में ये कंडीशन लग रही है क्योंकि यहाँ दहाई का अंक 2 है और इसका दुगना 10,000 का अंक 4 है। यही दोनों सेम पैटर्न इधर लग रहा है, तो इन दोनों में से होगा ये, तो क्लियर हो गया। और इससे और पढ़ो, कह रहा है सैकड़े तथा हजार के स्थानों के क्रमशः सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा तथा हजार के स्थान सैकड़ा हजार के स्थान अंक क्रमशः दूसरी विषम संख्या, तो 3 दूसरी विषम संख्या, 3 दूसरी विषम संख्या तथा तीसरी अभाज्य संख्या। तो तीसरी अभाज्य जो संख्या होती है वो होती है 1 3 5, 1 3 अभाज्य संख्या, तो क्रमशः दूसरी विषम संख्या तो तीसरी अभाज्य संख्या है। तो 10,000 के स्थान तो 6 यहाँ पर दूसरी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। अगला कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत। अगला क्वेश्चन बस आपको इसने बड़ा कर दिया है, लैंग्वेज इतनी बड़ी कर दी है कि आप घबरा जाएं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारी क्वांटिटी देख लेनी है, उसके हिसाब से अप्लाई करते हुए आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3:30 घड़ी की सुइयों के बीच बने कोण की माप क्या होगी। देखो कोण का एक फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हम रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, क्लॉक वाले चैप्टर में। वो होता है 60h11 मिनट अपॉन y2, ये कुछ करके होता है। अब देख लो, क्वांटिटी रख दो। मिनट क्या है 30, सॉरी घंटे कितने हैं 3, यानी 3 बज रहे हैं, और मिनट है 30/2। 6 × 18 180 माइनस 11 × 33 330/2। 180 में से 330 जाते हैं, बचता है 150/2। 2 से ये काट दो, बराबर 75 डिग्री। आंसर आपका आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये कह रहा है कि व्यास की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की आधी होती है। देखो मैं बताऊँ क्या कंडीशन है। ये कोई वृत्त होगा, यहाँ से लेकर यहाँ जो वृत्त के केंद्र से जो रेखा जाएगी, ये पॉइंट होता है 0, ये होता है हमारा B, ये होता है हमारा A। अब O और A जो होता है वो बराबर होता है किसके, O और B के। ये तो आपको दिख रहा है, ये आपको यहाँ दिख रहा है। AB जो होता है हमारा ये वाला,
ये वाला जो ए और बी होता है ना, ये पूरा ये होता है व्यास, यानी कि डायमीटर। व्यास हो गया ये। और तो कह रहा है व्यास की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की आधी होती है। नहीं, वृत्त की त्रिज्या की दुगनी होती है। ये पहला ऑप्शन करेक्ट। त्रिज्या जो होती है वो ये होती है आर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आर, इसको हम बोलते हैं आर। यानी आधा जो इधर का वो होता है त्रिज्या, आधा होता है त्रिज्या। दोनों को प्लस कर देते हैं, बन जाता है डायोमीटर यानी कि व्यास। ये मैंने आपको समझा दिया। कह रहा प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास होती है न, प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास नहीं होती है, क्योंकि जीवा क्या होती है, जो ये इस तरीके से लाइन जाती है, या इस तरीके से लाइन जाती है, या इस तरीके से लाइन आती है, ये होती है हमारी जीवा। तो ये नहीं होगा। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास की 3 गुना होती है। नहीं, परिधि 3 गुना नहीं होती है, 3 से ज़्यादा होती है। 3.15 आई थिंक जो पाई की वैल्यू होती है वही त्रिज्या होती है। तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं हो सकती हैं। त्रिज्याएं ये भी हो सकती हैं, त्रिज्याएं ये भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती है। जो बराबर भागों में आधा कर देगी वो त्रिज्या हो जाएगी। तो इसी के साथ ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन त्रिभुज के बारे में कह रहा है, कुछ प्रॉपर्टी है त्रिभुज की। लो मैं इसको भी थोड़ा बता रहा हूँ। ये है हमारा कोई त्रिभुज, आमने सामने की भुजाएं हमेशा समान, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं त्रिभुज की वो समान होती हैं। दो भुजाओं का जो योग होता है, यानी इसका और इसका जो योग होगा हमेशा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यानी कि जो दो भुजाओं का योग होगा, ऐसा मान लेते हैं कि दो भुजाओं का योग, एक भुजा ये और एक भुजा ये, इसका जो योग होगा हमेशा वो बड़ा होगा किससे, इससे। ये ग्रेटर देन होगा। दो भुजाओं का अंतर, यानी इसका जो अंतर होगा तीसरी से छोटा होगा, यानी कि इससे छोटा होगा। ये आपको मैंने बता दिया। अब प्रॉपर्टीज में लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर 3 + 4 = 7 होता है, बड़ा है 5 से। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं ही होगा। 6 + बड़ा होगा, तो ये तो बड़ा नहीं है इसके। 7 + 7 बड़ा होगा 15। ये वाली प्रॉपर्टीज आपकी गड़बड़ आ गई, क्योंकि ये बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा ये। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना इजी है ये आप देखेंगे यहाँ पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करते हैं इसको। आंसू जो है वो 5 फुट और 5 इंच की है, उसकी सहेली है वो 4 फुट और 4 इंच की है, जिसमें कि एक जो सेंटीमीटर है ना वो 1 फुट जो है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर है। 5 फुट और 5 सेंटीमीटर, 5 फुट 5 सेंटीमीटर, 1 फुट बराबर होगा 30 सेंटीमीटर के। 5 की गुणा फिर फुट 30 में कर दो तो 5 × 15 यानी 150 प्लस का 5 बराबर 155 सेंटीमीटर की। तो हमारी आंसू हो गई, आंसू हो गया, हो गई, लड़की है भाई। और 4 × 12 120 प्लस का 4 124 की हो गई हमारी। ये 20 है भाई, 4 फुट 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी हमारी 4 फुट 20 के बाद ये हो जाएगी हमारी 140। 155 में से 140 घटा दो, 14 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एक आयत का क्षेत्रफल देखते हैं भाई। एक आयत है कोई, आयत क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। ये हमारी कोई आयत हो गई। कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है यानी एरिया जो है वो 252, लंबाई चौड़ाई। यदि इसकी लंबाई 18 है यानी L 18 है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा भाई। ठीक है, एरिया दे रखा है। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 252। लंबाई हमें दे रखी है 18, यहाँ से b का मान निकल कर आ जाएगा। 18 से 252 को काटोगे तो आएगा आपका 18 × 18 और 7 18 चौक 72, 14 आपकी आ गई। पैरामीटर डायोमीटर पैरामीटर परिमाप होता है हमारा आयत का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ऐसी रखो, गुणा में लंबाई है 18, ये है 14। 18 और 14 होता है 32, आंसर आ जाएगा 64, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला, एक घनाकार टीन के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इससे घबराना नहीं है। एक घनाकार कोई डिब्बा होगा भाई। लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन अगर करोगे कभी गलत नहीं होंगे, कभी मार नहीं खाओगे। लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ। एक घनाकार टीन का डिब्बा है
जिसकी जो कह रहा है ऊंचाई, हाइट हमारी है सबसे लास्ट में है हाइट 25 हाइट हो गई, लंबाई हो गई उसकी वही 32 और तुम्हारे की चौड़ाई हो गई 20। अब क्या करना है हमको, यहाँ दे रखा है उसने कि जो उसकी ऊंचाई है वो 18 सेंटीमीटर तक तो तेल भर दिया, यहाँ तक तेल भर दिया हमने उसमें, ये तेल भरा हुआ है। 25 हाइट है, 18 में भरा हुआ है तेल, खाली कितना बचा, खाली बचा 7, कितना बचा 7 सेंटीमीटर खाली बच गया। अब हमको देख लेना है कंडीशन लगाकर, कंडीशन क्या लगेगी कि खाली पड़ा है और सबको 32 है लंबाई उसकी और 20 उसकी चौड़ाई और 7 उसकी ऊंचाई। अब वो खाली पड़ा है, अब इसको सबको गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14 140, 32 की गुणा 140 से करेंगे आ जाएगा 14 दूनी 28, ये आएगा 14 तिया 42 और 2 4480 सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ये पैटर्न वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ी पकड़ बनानी है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, लो 4 6 3 5 फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, ये आपको ध्यान रखना। 4 में से 1 माइनस करा 3, 3 में से 1 माइनस करा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। देख ले, वो ये देख लेना आप, यही कंडीशन बन रही है। 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, आंसर हमारा क्या आ गया 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये कुछ 2 क्वेश्चन है, ये आपको कर लेने हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करो देखो भाई लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस पर बताता रहता हूँ आपको। सब्सक्राइब के बाद वीडियो को कर दो शेयर। धन्यवाद।